जहां बिजली पानी सड़क की बात करता है तो वहां अपने कर्मचारियों के आवास को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर हर सूर्य घर योजना की बात करता है तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माने प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माने प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए एक डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसकी डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है। उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी की रिक्वायरमेंट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है, कितने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। जब बाकी चीज़ें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं वो टैक्स लगाकर चीज़ों को कर भी पूरा नहीं कर, योजना लेकर आ रहे हैं। वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हों, ब्लैक स्पॉट्स हों, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मी सहायक हैं, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं, धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं थे। अरविंद केजरीवाल आज कहाँ हैं, हमें बताना होगा। दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जो रेवड़ियों के बदले रबड़ी का झांसा देकर रेवड़ियों का जो रबड़ी खाई जा रही है, उसका हिसाब भी मांगेंगे। पर ये जो बजट है, ये जनता के विश्वास का है, ये विकास का है, और ये विकसित भारत की संकल्पना और विकसित एनडीएमसी का बजट है। इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि पूरी एनडीएमसी का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, उसको लेकर किया है, और उसमें पूरी हमारी टीम, एक टीम के रूप में इसमें बजट को पेश किया है। आज कितना बजट आपने? बजट में सबसे अच्छी बात है कि लगभग 463 करोड़ के लगभग का बजट है, जो हमारा सरप्लस के करीब है। पर सरप्लस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे 7 CPC कमीशन का है। हमने 4500 एम्प्लॉयज़ को हमने पक्का किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, उन सबको ध्यान में रखते हुए। और इतनी बड़ी डेवलपमेंट को लेकर हम एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगला बजट जब आएगा तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आय बढ़ेगी, उसकी भी योजना इसमें है। और इस बजट पर ऐसी तमाम चीज़ों को भी लाया जा रहा है जो हाईटेक है, जो IT से सुसज्जित है, जिस पे किसी भी पॉइंट पे करप्शन की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये बजट विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चल रहा है। धन्यवाद। 12 रबड़ियाँ वो खा गए हैं। 12 रबड़ियाँ आप देखिए ना, जनता पूछ रही है कि शीश महल का जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, उस करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए से भी जनता का बहुत भला हो सकता था। जिस तरह से 80,000 करोड़ का जलबोर्ड घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पाठशाला घोटाला हुआ, वो जो रबड़ियाँ अरविंद केजरीवाल खा गए, आज दिल्ली का बड़ा मुद्दा वो है। और ये एनडीएमसी की अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति बताती है कि अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि जनता के सामने रेवड़ियों के झांसे की रबड़ी का खेल उजागर हो गया है। तो जनता उस पर जवाब भी मांग रही है, हिसाब भी मांग रही है। तो हिसाब और जवाब दोनों देना। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ये अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़ेंगे, जैसे मनीष जी ने छोड़ा? आपको लगता है छोड़ेंगे? छोड़ ही चुके से हैं। कभी दिखते हैं काउंसिल मीटिंग हो, बजट पास हो रहा हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनकी विधानसभा की बात में इतने लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले आगे चीज़ें हों,
और अरविंद केजरीवाल ना हो, विधानसभा छोड़ चुके हैं, कई मीटिंगों से भागे हैं। अगला देखना है कब ये घोषणा होने वाली है या अब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ रहे, ऐसी भी घोषणा जल्द होगी। धन्यवाद साहब, माननीय सारे मेंबरान, मेरे सहयोगी जो यहाँ पे उपस्थित बैठे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा आपको विदित है कि अगले साल का बजट एनडीएमसी ने अपने काउंसिल में आज पास किया है और ये इसलिए भी ध्यान में रख के पास किया गया कि अभी आने वाला चुनाव है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद लगे और उसके चलते हमारे जो काम करने की गति है उसमें कोई व्यवधान ना हो। तो हम यदि टाइम पे अपना सारा काम पहले कर लें तो सारे काम हमारे सही टाइम पे एग्जीक्यूट और फिनिश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ध्यान ये था कि हम उसके पहले ही ले आए और बजट को अप्रूव कर लें और इसके साथ साथ ये भी ध्येय था कि जो हमारा हर एक सेक्टर में टारगेट है वो हम लोगों को पहले पता चल जाए कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारा फोकस क्या रहेगा। तो आप सबों को शेयर किया गया है, मैं जो सारे नंबर्स हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, आप सबों को वो शेयर किया गया है। सिर्फ छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो मेन सोर्स ऑफ इनकम म्युनिसिपैलिटी का है, उसमें कोई भी वृद्धि का प्रस्ताव अगले साल का नहीं है। और इसके अलावा जो इस बजट में फोकस है वो फोकस है बेसिकली कि जो हमारे गरीब तबके के लोग एनडीएमसी में भी रहते हैं उन सारे गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रख के उनकी बिजली, पानी, आवास, इन सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है ताकि जो एनडीएमसी में सिर्फ ब्यूटिफिकेशन या हॉर्टिकल्चर पे ध्यान रहता है, ऐसी बात नहीं है। इस बार हम नीचे तबके के लोगों को जो कम आय के लोग हैं उनकी बस्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, वहां पे कोई दिक्कत ना हो, इन सबों का ध्यान रखा गया है। दूसरा ध्यान रखा गया है कि जो एनडीएमसी के लिए काम करने वाली इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं उनमें कोई असंतुष्टि ना हो, उनको 7 सीपीसी के अनुसार जो जितना भी उनके वेतन में वृद्धि हो या उनको जो एरियर्स मिलने हैं उनको टाइम पे दिया जा सके, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है इस बजट में। इसके अलावा इस बजट में और भी कुछ नए सकारात्मक कदम हैं जो कि एनडीएमसी में जितना खर्च करते हैं उसमें कैसे कमी ला सके और हमको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बना सके, उस पर ध्यान दिया गया है। हमारे साथ अभी हमारे सहयोगी आपको संबोधित करेंगे और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस बजट में ही माननीय वाइस चेयरमैन साहब आपको डिटेल में बताएंगे, इसमें प्रस्तावित किया गया है कि एनडीएमसी में के जो रोड है, फर्नीचर्स, स्ट्रीट फर्नीचर्स हैं, इन सारे जो हमारे पार्क्स हैं, इन सबों को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, जो पानी की अवेलेबिलिटी है उसको कैसे 24/7 कर सकते हैं और कम से कम ये इस प्रयास में हम इमीडिएटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा एनडीएमसी का एरिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम कैसे इस पूरे एरिया में सारे घरों पे सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और ये पहली म्युनिसिपैलिटी बना है पूरे देश में जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी से चले। इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि बरसात में यहाँ पे पानी पिछले 3-4 वर्षों से ये समस्या रही है कि पानी भर जाता है, तो कैसे हम पानी का उपयोग ऐसा न हो कि वो सबों के घरों में जाए, बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरे तरीके से कैसे उस पानी से हम अपने वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज को लेके और फिर नई कमेटी का गठन किया गया है। इसमें एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करेंगे और आईटी और दूसरे टूल्स के थ्रू हम जो भी समस्या आ रही हैं उसका कैसे निदान कर सकते हैं, इन सबों पे ध्यान दिया जाएगा।
मैं अपने सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो भी आपको संबोधित करें और उसके बाद हम कुछ प्रश्न शायद ले सकते हैं। आपके यदि कुछ प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया साथियों का अभिनंदन है और हमारे एनडीएमसी के साथी अधिकारियों का भी अभिनंदन है। मैं अपने ऊर्जावान और जिनका एक लंबा अनुभव है हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी का और सभी एनडीएमसी के अधिकारियों का वाइस चेयरमैन होने के नाते और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत की सोच को लेके विकसित एनडीएमसी कैसे बने, जो विकसित भारत 2047 की एक सोच को लेके एनडीएमसी का बजट विकसित एनडीएमसी कैसे बने, उस बजट को आज आप सबके सामने पेश किया गया है। जैसा कि माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक शहर जो देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल नई दिल्ली है, जिसका चौतरफा विकास हो, उसके लिए बजट लाया गया है। और चौतरफा विकास के साथ साथ जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि हम पूर्णतः आईटी पर हो, जो सौर ऊर्जा है सभी मकानों पर, सभी घरों की छतों पर, चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए डिटेल प्लानिंग किस तरह से हो, वो इस बजट में है। आज बजट के साथ साथ हमारी एनडीएमसी काउंसिल की, गठित काउंसिल की जो ऑफिशियल पहली मीटिंग वो भी थी। तो मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं मेरे तीनों साथियों का और आप सबके सामने एक बार पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबका एक बार पुनः परिचय भी हो जाए। मैं चाहूंगा अनिल वाल्मीकि जी एक बार अपने स्थान पर एक बार जरूर एक बार खड़े। अनिल जी एक बार। अनिल जी का एक लंबा अनुभव है, बहुत सिंपल साधारण परिवार से जिनका समाज की सेवा में एक लंबा अनुभव दिया। अनिल जी, सरिता जी एक बार खड़े हो जाएं। वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं, महिलाओं के लिए सामाजिक संस्थाओं में टैक्स को लेकर एक लंबे समय से काम करती रही हैं, आपका अभिनंदन है। दिनेश जी हैं, हमारे पुराने साथी हैं, दिनेश जी भी एक बार। और दिनेश जी का एक लंबा है पूर्वांचल को लेकर, छठ को लेकर, ऐसे सामाजिक चीजों को लेकर बड़ी बात करते रहे। तो सब लोगों ने अपना इनपुट दिया। तो इस बजट में जो मैं कह रहा था कि जो चेयरमैन साहब ने कहा कि मई 2026 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर किस तरह से कोई संस्था आए, वो इस बजट में है। विश्व के लोकप्रिय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडारा पार्क के स्कूल को विजिट किया 2 अक्टूबर को, बच्चों के साथ स्वच्छता किया। तो हम सबके लिए विजन और मिशन टारगेट फिक्स कर दिया। तो हमारे स्कूल्स किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के बने, हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करते, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनके आईक्यू लेवल की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करते हैं, उनके आईटी युक्त उनकी क्लासेस की बात करते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर इस बजट में जहां विकास है वहां विरासत भी है। इस बजट में विश्वास भी है, विकास भी है और विकसित भारत की, विकसित एनडीएमसी की कल्पना और संकल्पना को पूरा करने का एक ढांचा है। आज उस काउंसिल की मीटिंग जब मैंने जो बताया हो रही थी, तो कुछ सजेशंस हम सब लोगों ने रखे, जिसको केशव जी ने एक टीम के रूप में, हमारी लोकप्रिय नेता सांसद बासु जी ने स्वीकार किया कि एनडीएमसी में पहली बार अब आर्ट एंड कल्चर को लेकर एक नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। आर्ट और कल्चर को लेकर नया डिपार्टमेंट बनने जा रहा है, जिसका एजेंडा हम अगली काउंसिल में लेकर आएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि एक मॉन्यूमेंट की तरह एक शहर है। यहाँ डीपराय चौधरी जी के द्वारा लगाया हुआ दांडी मार्च है, तो रामकिंकर वैद्य जी के द्वारा लगाया हुआ आरबीआई के सामने स्कल्पचर भी है। तो उनको लेकर एक आर्ट डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। हमारे काउंसिल का एक और हुआ कि आर्किटेक्चर बोर्ड हो, जिसमें एनडीएमसी के ओवरऑल चाहे लैंडस्केपिंग हो, स्ट्रीट फर्निशिंग हो, स्ट्रीट जितने भी हो, सेंट्रल बजट जो भी आपको दिखता है विकास, और उसको लेके सजेशन के साथ एक आर्किटेक्चर बोर्ड बनने की भी एक स्वीकृति जो अगले काउंसिल में इसमें लेकर आएगी। एनडीएमसी ने इस बजट में जब विजन और मिशन को लेकर चले, तो
संक्षेप में, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जब आपके आएंगे तो आपके क्वेश्चंस को हम जवाब हमारे ऑफिसर्स, हमारे चेयरमैन साहब देंगे। एनडीएमसी ने इस बजट में जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है तो वहां अपने रहने वाले नागरिकों का भी ध्यान रखा है। बिजली हो, सड़क हो, सफाई हो, और जिस तरह से गुजरात के मॉडल को हमने अपनाते हुए नाइट स्वीपिंग को लेकर आए थे, मैं पुनः रिपीट करता हूं, नाइट स्वीपिंग, दिल्ली की सड़कें जहां बहुत कई जगहों पर रहता है, जब सुबह उठते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई झाड़ू मार रहा होता है और हम कहते हैं भैया रुक जाओ, थोड़ा रोक के चल लेते हैं। तो अब शहर एनडीएमसी जो खान मार्केट से शुरू हुआ है वो पूरा प्लानिंग कर जिसमें किस तरह से हाईटेक मशीन्स ली जाएंगी, मैकेनाइज स्वीपिंग्स की मशीन ली जाएंगी, जेट पंप्स लिए जाएंगे, डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएगा। उसकी डिटेल प्लानिंग पूरे शहर को पहला शहर बनेगा जिसमें नाइट स्वीपिंग को लेकर भी हमने पूरी तैयारी करी है। जहां सोलर को लेकर हमारी डिटेल तैयारी है, नाइट स्वीपिंग को लेकर डिटेल तैयारी है, वहीं उसके साथ साथ मैंने प्रेस में बताया था कि 24/7 पानी की सप्लाई कैसे मिले, उसको लेकर भी पूरे बजट में प्रधानमंत्री की हमारी तैयारी कर रखी है। साथियों, लंबा बजट है और समय की भी एक सीमा होती है, पर ये मैं बताऊं आपको एक बहुत अच्छी बात, एम्स और दिल्ली हाई कोर्ट के पास एनडीएमसी में 2 स्काईवे बनने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सब सिस्टम हमारे ऑफिसर्स ने प्लान कर ली है, जिसके साथ सब कंसेंट है। तो 2 स्काईवे जिसको आगे बढ़ाकर 3 और 4 तक कुछ डिमांड हो रहे हैं, हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। साथियों, गौल मार्केट हेरिटेज बिल्डिंग एक लंबा समय से एक हेरिटेज बिल्डिंग है। आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा और आपके माध्यम से जो दिल्ली में और देश में रहने वाले आर्टिस्ट और बाकी सब लोग होंगे उनको भी हर्ष होगा कि संग्रहालय के साथ साथ वहां ओपन आर्ट गैलरीज, ओपन आर्ट म्यूजियम्स भी डेवलप हो, उनके लिए भी हमने तैयारी की है। जब हम आर्ट की बात करते हैं तो एनडीएमसी ऐसा क्षेत्र है जहां पर ललित कला अकेडमी भी है, जहां पर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स भी है, जहां पर संगीत नाटक अकेडमी भी है। तो हमने जो यंग डेवलपिंग आर्टिस्ट हैं, जो बड़ी गैलरीज में अपनी चीजों को प्रमोट और शो नहीं कर सकते, तो चेयरमैन साहब ने, बाकी पूरी टीम ने, एक टीम के रूप में उन सब लोगों को, जो विश्व के लोकप्रिय नेता माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि उस आर्टिस्ट को भी उस स्थान मिले, तो उसके लिए भी नए आर्ट वेन्यू, जिसकी शुरुआत हम नेहरू पार्क की सृजन आर्ट गैलरी जो थी उसको दोबारा रिवैम्प करके उसकी शुरुआत से हम करने जा रहे हैं। साथियों, आने वाले दिनों में आपको काफी एमिनेंट आर्टिस्ट के, जब मैं एमिनेंट वर्ड यूज करता हूं तो जिस तरह से मैंने अपने भाषण में कहा कि डीपी राय चौधरी हो, रामगिरकर बैज हो, उस लेवल के जो आज जीवित आर्टिस्ट हैं, ऐसे स्कल्पचरिस्ट हैं और ऐसे लोग हैं, उनके बड़े स्कल्पचर जो शहर की सुंदरता को और बढ़ाएंगे, उनके भी आपको दिखेंगे, जिसके लिए हमने इसमें करा है। और साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल गठित करना इस परिषद की, इस बजट का एक हिस्सा है। और उससे महत्वपूर्ण है जन विश्वास योजना के तहत व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एनडीएमसी अधिनियम 1994 में संशोधन, मोदी सरकार के कई कानूनों को वापस ऐसे लिया जाए जिसके तहत से इजी गवर्नेंस हो। तो जन विश्वास योजना के तहत एक नई योजना, जिसकी आप डिटेल आप अपने क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, उसको भी हमने इसमें लागू करने की पूरी तैयारी करी है। प्रधानमंत्री जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्वयं चेयरमैन साहब ने खान मार्केट में एक नया वुमेन्स टॉयलेट की जो शुरुआत करी है, उसके साथ साथ एनडीएमसी क्षेत्र में नए महिलाओं के लिए टॉयलेट्स हो, जो डार्क स्पॉट्स हो उनको आइडेंटिफाई करके नई लाइटिंग्स हो, बाकी नए उनपे सुरक्षा के मापदंड हो, बाकी जितनी भी सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, महिलाओं के शौचालय को लेकर एक डिटेल इसकी हमने प्रेजेंटेशन और करी है। एनडीएमसी जब विकास की बात करती है, विकसित भारत की बात करती है, विकसित एनडीएमसी की बात करती है, तो बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हो। मैं पुनः कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बाकी लोग बात करते हैं, हम काम करते हैं। हमारी एंटी स्मोक मशीन्स हैं, हमारे मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन्स हैं, हम पेड़ों पे भी पानी का छिड़काव करके धूल को कम करते हैं, हम सड़कें टूटी ना हो उसके लिए भी टाइमली हम इनिशिएटिव लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे की स्थापना हम इसको करने जा रहे हैं, तो उसके बढ़कर
हम रात्रि सफाई हो, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने का एनडीएमसी का जो संकल्प है वो ग्रीन एरिया बढ़ाने का भी, प्लांटेशन लगे, बाकी एरिया आइडेंटिफाई हो, एक पेड़ मां के नाम के जो माने प्रधानमंत्री जी की एक सोच थी उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिजली के खंभों पर मिस स्प्रे और आने वाले दिनों में हमने नई मशीनरी परचेज करने के लिए जो छोटी गलियों में भी छोटे बैकलेन्स बना सके, ऐसी एक पूरी डिटेल योजना हम इसमें लेकर आ रहे हैं। मैंने सोलर के बारे में बताया तो मैंने प्रधानमंत्री जी की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सुरक्षित, शुद्ध और सुनिश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी भवनों पे रूफटॉप पे सोलर लगाने की संभावनाओं को हमने मूल्यांकन टिहरी के साथ परामर्श किया जा रहा है और किस तरह उसको आगे लेके जाया जाए। केशव जी से जब मेरी बात हो रही थी तो स्वयं अंडमान में एक बड़ा अनुभव था, बड़े सक्सेसफुली जहां हमने इसको किया, तो यहाँ भी इसको हम आगे इसको लेके जाने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नई संसद हमारे सामने है, सेंट्रल विस्टा बनकर तैयार होगा। उसके लिए किस तरह से बिजली की, पानी की, रोड्स की, एनबीसीसी के साथ एक डिटेल तैयारी के साथ, जब मैं कहता हूं कि विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी है, तो वो 1 घंटे के बजट भाषण में ना तो चेयरमैन साहब उसको समेट सकते थे, ना कुछ देर की मैं स्पीच में मैं समेट सकता हूं, पर आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और पुनः मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी ऑफिसर्स का जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच को विकसित भारत की को संकल्प करने के लिए आज इस बजट को हमारे सामने दिया। धन्यवाद। और जो डिसाइड करेंगे, लेकिन देखिए फव्वारे में 2 चीजें हैं। फव्वारे में 2 चीजें हैं, सिर्फ पानी, वहाँ पे पानी का सर्कुलेशन जो है, वहाँ फव्वारे में जो भी पानी है यूज में आ रहा है, उसका सर्कुलेशन का प्रावधान सही होना चाहिए। अदरवाइज दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे स्टैटिक वाटर एक सीजन में दूसरे प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। तो हमको सारी चीज़ों का, अभी जैसे पोल्यूशन का बहुत बड़ा है बर्डन, लेकिन दूसरे सीजन में वही पानी फिर हमारे लिए बर्डन बन जाता है। तो इसका कैसे मिक्स हो, कैसे उसको हम लोग हैंडल कर सके, और उस समय में हम चूंकि पानी नहीं चलाएंगे तो वो खड़ा रहेगा, वो एम्प्टी रहेगा। इन सबों को आपस में कैसे बात करके एक्सपर्ट उसको कैसे अच्छी तरह राउंड अबाउट्स को मेंटेन कर सकते हैं, इस पे चर्चा बहुत ही सक्रिय चर्चा चल रही जी। विषय है कानून का, जो कि बजट से बाहर इसको हैंडल किया जा सकता है। हम लोग इस पे चिंता कर रहे हैं बहुत सालों से, आपको भी पता है बहुत सालों से इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, और इसमें जो भी कानून है एक्ट के अंदर, उसके दायरे में हम लोग इस पे जरूर कुछ ना कुछ एक निर्णय लेंगे। बस्तियों के लिए एक्चुअली कोई प्रावधान नहीं है और वो रखना भी ठीक नहीं है। पूरे बजट में जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, इन तीनों हेड्स में, क्योंकि स्लम बस्तियों में जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए बिजली के खंभे वहाँ पे लग गए लेकिन कनेक्शन नहीं गया, मीटर नहीं लगे, पानी का इंडिविजुअल कनेक्शन नहीं आया, तो वो जरूरी है कि इन सारे एरियाज में आपकी एलोकेशन ठीक हो और उस एलोकेशन से ही उन सारे एरिया को दिया जाए। तो ये ध्यान रखा गया कि आप यदि बजट सिर्फ स्लम एरिया के लिए एक पर्टिकुलर चीज ईयरमार्क कर देंगे तो वो मिसप्लेस हो जाएगा, उसमें बारात घर बन जाएंगे जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आपको तो आवश्यकता है कि फंडामेंटल चीजें इन सारे जगहों पे अच्छी तरह मिल जाए, और वो फंडामेंटल चीजें यही 3-4 हैं। तो इन सारे में एलोकेशन ठीक होना चाहिए, तो इसको ध्यान में रख के उसके बाद एलोकेट किया। सर इधर दिस साइड। तो आपने बहुत सही मुद्दा उठाया, जो ICCC है, जो कंट्रोल कमांड सेंटर है, वो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, इस पे हमारा पूरा लक्ष्य है कि इस आने वाले साल में हम उससे साल के अब करीब 3 या 4 महीने में इसको हम लोग फंक्शनल कर देंगे, और इस पे मेजर मॉनिटरिंग जो है, जो CCTV फीड आ रहा है या प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, वो कम से कम स्टार्ट हो जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। NDMC में आपने देखा होगा कुछ एरिया में साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बढ़िया जो जरिया है वो वही साइकिल ट्रैक है, और उसमें प्राइवेट कंपनीज ने बहुत जगह पे साइकिल स्टैंड्स भी लगाए हैं। तो हम इस पे विचार करेंगे कि सबसे बढ़िया कौन सा तरीका हो सकता है जिसमें लोगों को ज़्यादा फायदा हो।
और जिस एरिया में जिस चीज़ की ज़रूरत होगी अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर काम करेंगे। और आप भी शायद खुश हो जाए, एक्चुअली आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया और पता नहीं आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला, आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स बहुत ही तगड़ा है। एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ। ये मुद्दा जो पार्किंग वाला है आज के ही काउंसिल में लगा था, लेकिन चूंकि आप लोगों से मिलने की जल्दी थी और आप लोग लेट ना हो जाए, उसके चलते वो एजेंडा हम लोगों ने डिस्कस करना बाद के लिए अगले सप्ताह के लिए डेफर कर दिया। अदरवाइज आप ठीक बोल रही हैं, 5 साल से वो है, लेकिन आज वो लगा था, आज वो काउंसिल में था और आज पास होने वाला था, लेकिन अगले सप्ताह में हम उसको पास कर देंगे और फ्लोट करेंगे। तो एक तो ये है। दूसरा कि बहुत सारे हैं टेंडर्स जो कि 4 बार 5 बार वो आते हैं और वो टेंडर को फॉर्मुलेशन में भी उसमें टाइम लगता है, आरएफपी बनाने में टाइम लगता है। आप देखेंगे 3 से 4 साल। हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ब्यूटिफिकेशन एक साइड में है, एक वो तो मुद्दा रहेगा, लेकिन जो प्रोजेक्ट है, बेसिक प्रोजेक्ट्स है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल में जो जो स्टेजेस होते हैं उसको प्रोफेशनली मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरी म्युनिसिपैलिटी प्रोक्योर करती है मार्केट से, जिसके लिए हम लोग आरएफपी फ्लोट करते हैं, उसके लिए आरएफपी फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, ये तीनों स्टेज पे प्रोफेशनल बॉडी, सेपरेट बॉडी विद इन एनडीएमसी इसको मॉनिटर करेगी। तो अभी जो आपका सही कंप्लेंट है कि कोई आरएफपी बनने में आपका 4 साल लग जाता है और वो बात आ नहीं पाता है क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं है, या कुछ सर्विसेज जिसका ऑलरेडी हम कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, 3 साल के लिए था या 5 साल के लिए था, अब वो 5वां साल खत्म हो रहा है, फिर भी हम नया आरएफपी नहीं फ्लोट कर पा रहे हैं। ये सारे बहुत ही पर्टिनेंट मुद्दे हैं जो आपने उठाया है और इसके अंदर हमारी थोड़ी कमी रही है, तो उसको हम लोगों ने देखा है उसको और इमीडिएटली हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप देखेंगे अगले 3-4 महीने में वो आपको सही फीडबैक आपके सोर्स देना शुरू कर देंगे इस सारे मामले में। सर मैं तो आपका 3 प्रश्न था। सबसे पहला तो आपको बता दूं कि आपने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स आप बढ़ा नहीं रहे तो आप कैसे चलाएंगे एनडीएमसी को। तो एनडीएमसी का जो सोर्स है, इनकम का सोर्स है, 3-4 मद में जाता है और इन 3-4 मद में यदि एक तो टैक्स का रेट एक मुद्दा है, लेकिन दूसरा इशू है टोटल कलेक्शन का। आपने मान लीजिए 10% लगाया 100 आदमी पे, लेकिन आप कलेक्ट कर रहे हैं 10% से 20 आदमी से, तो फिर आपका तो इनकम बहुत कम रह गया। यदि आप 40 आदमी से ले लें तो आपका इनकम ऑलरेडी डबल हो गया, जबकि आपने रेट नहीं बढ़ाया। तो जो फोकस हो वो कलेक्शन पे हो देन रेट हो। तो हर एक जितने भी आय के स्रोत आप देखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, लाइसेंस फी हो गया, या जैसे अभी मैडम ने उठाया कि आपका पार्किंग चार्जेस है। पार्किंग चार्जेस अभी हमारा कलेक्शन बहुत ही कम है, 1 करोड़ से ज्यादा, जबकि एस्टिमेटेड है कि बहुत ज्यादा हो सकता है, शायद 7 से 8 गुना हो सकता है। तो उसी सारी चीजों को यदि आप एफिशिएंटली कलेक्शन बढ़ा दें तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रेट आप नहीं भी बढ़ाएं फिर भी बढ़ जाएगा। तो ये इस चीज पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं और उसी चीज पे हम लोग काम करेंगे। आपने वो पेमेंट की बात करी, इसको मैं दिखवा लेता हूँ और उसको हम लोग तुरंत दुरुस्त करेंगे। जहाँ तक ये आपने कहा कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, एक तो आपने देखा होगा, इनफैक्ट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो सारे सहयोगी हैं उनको एक ये भी इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ पे काम चल रहा है, मॉर्निंग में हम लोग बहुत सारे एक सड़क को लेके उसको धोते हैं, उसके सारे पेड़ों को धोते हैं और डेली एक नई सड़क लेते हैं। उस पे जहाँ पर भी धोया जाता है उसका पूरा वीडियो और फोटो अपलोड होता है। इसके अलावा जो जितने भी मिस्ड गन्स हैं पूरे सिटी में वो पूरा अपलोड होता है कि किस एरिया में उसने काम किया। पूरे 42 स्क्वायर किलोमीटर पे एक साथ करना संभव नहीं है, लेकिन रोस्टर बना के किस किस एरिया में चल रहा है उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक जो नया वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि सारे स्ट्रीट्स पे मिस्ड मैटर्स है वो नीचे आ जाए। तो हम लोग अभी 4 रोड हम लोगों ने किया है, आइडेंटिफाई किया है। हो सकता है कि ये जनवरी तक वो आ जाए, जनवरी बिगिनिंग ऑफ जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर में ही हो जाए। लेकिन मेरा एस्टिमेशन है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम लोग अपना आपने यदि ध्यान दिया हो, जब मैंने शुरू में बोला था कि हम अपने एम्प्लॉयज को
कि सैलरी और उनके भत्ते और उनके एरियर पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो 7 CPC के जितने एरियर निकलेंगे अभी उसका कंप्यूटेशन नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये सरप्लस पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो अभी तो हमारा है आकलन ये सरप्लस होगा, लेकिन हम इस सरप्लस को रखना नहीं चाहते। इस सरप्लस को हम वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे उनका हक है। तो आप देखेंगे कि वो सरप्लस भी वो किसी भी मध्य में जाएगा। लेकिन दैट टाइम we'll try and continue same efforts and we'll try and maintain this. I was not there in G20, but I've heard that lots of efforts have been put in and standards and we got real accolades throughout the different parts of the globe. We'll try and maintain the same service. मैं इसमें को ऐड करता हूँ कि आने वाले दिनों में G20 के जो कंट्रीज हैं और G20 के जिस तरह का डेवलपमेंट था उसको लेकर आगे काफी कुछ और चीजें आपको दिखेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अब जो विनेमार्क का एरिया है उसके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर हमने पहले ही बताया था, और आगे आने वाले दिनों में 24/7 वाटर सप्लाई की है वो डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर उसके लिए कंसल्टेंट और बाकी टीम हायर कर एनडीएमसी कमिटेड है कि प्रत्येक व्यक्ति को पीने का साफ पानी 24 घंटे मिले। उसकी हम डिटेल तैयारी करके आपके साथ जब बजट में प्रावधान के साथ उसके साथ आपके साथ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स एक भैया उनसे मैंने लिया था एक माइक। मिड डे मील हमारे स्टूडेंट्स को बेस्ट मिल रहा है और उसको आप क्वेश्चन का आंसर आपके जवाब को मेरे हिसाब से देने दीजिए ना, आप जो चाहें बेस्ट मिल रहा है और आने वाले दिनों में और उसकी इंप्रूवमेंट के लिए जितने सार्थक कदम उठाने होंगे एनडीएमसी उतने सार्थक कदम उठाएगी। धन्यवाद साथी।